हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका हार्ट और उसमें कौन से पार्ट होते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि बच्चों, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड कहाँ आ रहा है, ये वाले चेम्बर में। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से बना हुआ होता है। एंड दिस इज़ द वेंट्रल व्यू, ओके, जो हमारे सामने से दिखता है। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये आपको याद रखना है। इसी हार्ट को अगर मैं आपको डॉर्सल व्यू दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये हो गया आपका डॉर्सल व्यू, जिसमें आपको प्रोमिनेंट तौर पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ऑरिकल दिख रहे हैं और वेंट्रिकल जो है ये यहाँ से नीचे की तरफ है। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका वेंट्रल व्यू देख लेते हैं, तब आपको एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से ब्लड की एंट्री होती है। और ये कौन सा है चेम्बर, ये है ऑरिकल का। ठीक है। ये है आपका राइट ऑरिकल और ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये लेफ्ट ऑरिकल एंड ये है राइट ऑरिकल। तो ये वेना कावा है। ठीक है। इसके बैक साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाला रीजन जो दिख रहा है ना 8 नंबर का, ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा। और ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है ये है सुपेरियर वेना कावा। और सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड है ये इस चैम्बर में आ रहा है। और ये चैम्बर जो है आपका, ये है राइट ऑरिकल बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद बेटा ये चला जाता है ये राइट वेंट्रिकल्स में। यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पास हो जाता है। यहाँ एक वेलवे प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपको बता दूं कि इस रीजन में जो है आपका एक वेलवे प्रेजेंट होता है। और ये वेलवे जो है इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे, उसमें आपको एक एक चीज़ जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब आपके ये राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है तो यहाँ से बेटा ये ब्लड पास होने लगता है इस रीजन से, ये जो 6 नंबर दिख रहा है ना, इस रीजन से पास होने लगता है। तो यहाँ तक एक कॉमन आपको वेलवे दिखता है और इसे बोला जाता है बेटा पल्मोनरी ट्रंक। दिस रीजन इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। एंड ये रीजन जो है आपको देखो, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, सॉरी ये लेफ्ट साइड जा रहा है एक, और दूसरा जा रहा है राइट साइड। तो ये बन जाता है बेटा, ये वाला राइट साइड जा रहा है ना, नहीं ये लेफ्ट साइड जा रहा है, सॉरी ये जो लेफ्ट साइड जा रहा है आपका, तो ये हो जाता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो राइट साइड जा रहा है, जो कि आपको बैक व्यू में देखने को मिलेगा, ये वाला है ना, ये वाला रीजन, ये वाला जो जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका बेटा कौन सा, तो उधर लेफ्ट था तो ये हो जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों रीजन से जो ब्लड है आपका बेटा ये कहाँ चला जाता है, तो ये दोनों रीजन से लेफ्ट और राइट जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ब्लड चला जाता है लंग्स के पास और ऑक्सीजनेशन हो जाता है। और ऑक्सीजनेशन होने के बाद बेटा ये देखो, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, हम समझ लीजिए कि पीछे की तरफ से देख रहे हैं हार्ट को, तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो ये राइट, ये जो 10 नंबर पे मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये क्या है, राइट पल्मोनरी वेंस, जहाँ से ब्लड आ रहा है कहाँ पे, ये लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है। और ये हो गया आपका कौन सा, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड है बेटा आपका, ये ब्लड कहाँ आ जा रहा है, ये आ रहा है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलिए हम वेंट्रल व्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से जो है आपका ब्लड कहाँ आ रहा है, इस चैम्बर में। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये आपको ये जो चैम्बर दिख रहा है ये पूरा का पूरा, दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल। ये पूरा का पूरा जो चेम्बर है ये क्या है बेटा, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ओके। एंड लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जो ब्लड है बेटा, ये ऑरिकल से होते हुए ये आ जाता है कहाँ पे, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे। तो याद रखिए कि लेफ्ट साइड जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड जो है वो रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो व्हेन द ब्लड कमिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे वेलवे वगैरह जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे, अभी हम मोर्फोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये इस तरह से, यानी इसके इनसाइड से ये दिख रहा है ना आपको 5 नंबर का, दैट इज द सिस्टमिक एबोर्टा।
तो ये सिस्टमिक एवोर्टा से होते हुए ये ब्लड दिख रहा है आपको, दैट इज द ट्राइकस्पिड वेलवे बेटा। ओके, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेलवे है। और ये ट्राइकस्पिड वेलवे बेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट रहता है आपके कहाँ पे, जहाँ पे आपके ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये हम आपको हार्ट के इनसाइड लेके गए थे अभी, है ना। तो ऐसे प्यारे प्यारे एनिमेशंस वाले वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे इस वीडियो में। आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए और जो हमारे वीडियो हैं उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आया है, यहाँ से ब्लड पास होते हुए ये जाता है सिस्टमिक एवोर्टा में। सिस्टमिक एवोर्टा में जाने के बाद ये असेंडिंग रीजन है, ये आर्क रीजन है, और ये डिसेंडिंग रीजन है। असेंडिंग रीजन में देखो यहाँ पे 3 ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें सिफेलिक रीजन में जाता है, एंड लेफ्ट क्लैवियन रहता है, लेफ्ट कैरोटॉइड आर्टरी रहता है। तो ये जो 3 आर्टरी है ये ब्लड को ब्रेन और हमारे अपर लिम्स को भेजता है। और ये जो डिसेंडिंग वाला है जो कि बैक व्यू से दिख रहा है आपको, ये दिखेगा आपको इधर साइड से पीछे की तरफ से दिखता है, यानी कि डॉर्सल साइड से। तो ये नीचे जाता है, ये डिसेंडिंग सिस्टमिक एवोर्टा है। और ये आपके लोअर लिम्स में एंड बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। तो बेटा यहाँ पे हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, किसके रिगार्डिंग, हार्ट के रिगार्डिंग। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो क्लियर दिख जाएगा। ये हो गया ट्राइकस्पिड वेलवे, ठीक है। ये पैपिलरी मसल्स हैं बेटा, है ना। आप हार्ट के इनसाइड चले जाते हो इस स्ट्रक्चर में, लेकिन ध्यान दीजिए पहले आपको एक्सटर्नल जो है वो पढ़ना है, देन जो है हम इंटरनल की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करके जो है बताएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका इन्फेरियर वेना कावा है। ये जो आपका 8 नंबर दिख रहा है ना, ये क्या है, इन्फेरियर वेना कावा है। 7 नंबर जो है वो आपका क्या है, सुपेरियर वेना कावा है। एक एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपका एक एक कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये आपको बाइकस्पिड वेल ट्राइकस्पिड वेल्व है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मसल दिखेंगे, ये दिख रहा है ना, ये एक है, इधर साइड दूसरा है, और ये तीसरा है। तो दैट इज़ द ट्राइकस्पिड वेल्व, है ना। तो इसी तरह से आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये पल्मोनरी वेल्व है ना। ये पल्मोनरी जो आप पल्मोनरी ट्रंक देख रहे हो ना, तो उसे ही क्या बोला जाता है, वो उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहती है ना, उसको कौन गार्ड करता है, तो उसको गार्ड करने वाला रहता है आपका पल्मोनरी सेमी लूनर वेलवे बोलते हैं ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस रीजन में, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है और इसके इनसाइड भी प्रेजेंट रहता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है बेटा हम आपके क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।